हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 10th का 23 नवंबर को हिंदी के सेंटअप परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोग का 23 नवंबर से सेंटअप परीक्षा होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं क्लास 10th के जो सेंटअप परीक्षा होगा, सेंटअप परीक्षा के लिए हिंदी के सब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, अभी के इस क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 आप लोगों का विषय कोड 101 ही रहेगा और आप लोग का सेट कोड सभी स्टूडेंट का ए रहने वाला है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे और किस तरह से बनाना है यह भी हम बताएंगे। जैसे कि पूछा जाता है गद्यांश पूछा जाता है, उसके बाद निबंध पूछा जाता है, पत्र लेखन पूछा जाता है, पूरा हम बताएंगे और सेम टू सेम इसी प्रकार से फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आप लोगों को परीक्षा में 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 पूछा जाएगा, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों का ही जवाब देना है। ये निर्देश हैं आप लोग के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोग का पेपर मिलेगा और उस पेपर में सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में आप लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा। खंड ब में आप लोग का विषयनिष्ठ प्रश्न यानी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर देखिए क नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है और इसी में से पढ़कर नीचे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसी में से पढ़कर इसका जवाब देना है। बहुत ही इजी होता है और ये देख सकते हो 10 अंक का रहेगा यहाँ पर, यानी 2 पूछा जाएगा, 2 में से एक का ही जवाब देना है। जैसे क पूछा गया है उसके बाद ख मिलेगा, दोनों में से एक का ही जवाब देना है और ये 10 अंक का रहेगा और बहुत ही ये इजी होता है। देख सकते हो इसमें कोई याद करने का जरूरत नहीं है, नीचे क्वेश्चन रहेगा और इसी में से इसका आंसर जो है इसी में लिखा गया है और इसमें से पढ़कर उसका जवाब देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर क का यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन और इसका उत्तर क्या देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर पहला नंबर पूछा गया है कि दुर्जन व सज्जन व्यक्ति अपने किस चारित्र के विशेषता के कारण भिन्न कहलाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर ये सभी और इसका जवाब कहाँ से देना है। तो इसमें से पढ़कर जवाब देना है। इसमें अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इसी में से पढ़कर और यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर एक ही का जवाब देना है, क या ख। तो ख में भी उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, तो क या ख का यहाँ पर जवाब देना है, एक छोड़ देना है। यहाँ पर ख में भी देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है, इसका जवाब देना है, तो क का जवाब दीजिए या ख का जवाब दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही पूछा गया है, इनमें भी 2 पूछा गया है क और ख, जिनमें से एक प्रश्नों का ही जवाब देना है और ये भी 10 अंक का रहेगा। उसी प्रकार से ये भी पूछा गया है, तो सोच सकते हो यहाँ पर 10 और 10 20 अंक। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो केवल पढ़कर यहाँ पर इसका उत्तर दे देना है। तो इसमें कोई भारी चीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें से पढ़कर ये क्वेश्चन लिखा गया है, नीचे क्वेश्चन भी है और इसी में से पढ़कर यहाँ पर जवाब देना है। तो देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर है कि महानगर का अर्थ बताते हुए लिखिए कि वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। इसका जवाब कहाँ से देना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसी में से पढ़कर जवाब देना है। तो इसका हम जवाब बताएंगे, नीचे इसका आंसर भी लिखा गया है। उसी प्रकार से ख में भी दिया गया है, किसी एक का ही जवाब देना है, क या ख का। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यहाँ पर निबंध लिखना है और ये भी सोच सकते हो यहाँ पर 10 अंक का रहेगा। यहाँ पर तो निबंध लिखना है, यहाँ पर किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। जैसे क में पूछा गया है सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी और ख में कंप्यूटर, ग में यहाँ पर दहेज प्रथा और यहाँ पर घ में पूछा गया है खेल का महत्व, उसके बाद मेरे प्रिय कवि। किसी एक पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना के वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। यहाँ पर पत्र लिखना है, अथवा में यहाँ पर भी दिया गया है, दो में से किसी एक का ही जवाब देना है। यहाँ पर अथवा में संवाद लिखना है दो छात्रों के बीच। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में यहाँ पर देना है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को हिंदी के बुक में से पूछा गया है, जो कि आप लोग को ये क्वेश्चन का आप लोग को याद करना होगा, यानी इसका आंसर पहले से याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि कासू और मदन के बीच लट्टू खेलने की ललक का यहाँ पर कारण था। इसका उत्तर भी हम बताएंगे। ख में देखिए, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। ग में है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। घ है कि मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी। और उसके बाद है वाणी कब विष के समान हो जाती हैं। उसके बाद है कवि के अनुसार भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। उसके बाद यहाँ पर कवि अपने जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है। उसके बाद है रगम्पा कौन था और मगम्मा से क्या चाहता था। उसके बाद है माँ मंगू के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती हैं। और उसके बाद है पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, जिनमें से मात्र 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यहाँ पर व्याख्या करना है। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। यहाँ पर क और ख, जो कि व्याख्या करना है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्याख्या करना है। तो चलिए इसका हम आंसर दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न है, जो कि इसका उत्तर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 नंबर है और क्वेश्चन नंबर 1 का क का यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर दिया गया है। ये सभी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जब तक नहीं लिखिएगा तब तक आप लोग को एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ये क का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 का क का यहाँ पर 1 नंबर का उत्तर है, जो कि यहाँ पर इसका उत्तर है कि दुर्जन व सज्जन व्यक्ति अपने अलग अलग चरित्र के विशेषता के कारण भिन्न कहलाते हैं। दुर्जन दूसरों के छोटे दोषों को पहाड़ बना देता है और अपने पहाड़ के समान दोषों को स्वीकार नहीं करता, लेकिन सज्जन व्यक्ति इससे विपरीत होते हैं। इसका जवाब आप लोग को ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, उसमें से पढ़कर इसका जवाब देना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का क का यहाँ पर 2 नंबर है। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है, 4 नंबर है और 5 नंबर है। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में गधान सिंह पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर क का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। देख सकते हो यहाँ पर ये सभी आंसर हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया था कि आप लोग को निबंध लिखने के लिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का घ का यहाँ पर पूछा गया था कि खेल का महत्व के बारे में यहाँ पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर निबंध लिखा गया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले भूमिका में लिखिएगा कि खेल प्राय सभी जीवों को प्रिय है। कहा भी गया है कि ईश्वर ने लीला के लिए ही सृष्टि का निर्माण किया, यह लीला क्या खेल ही तो है। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना है निबंध यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर खेल के प्रकार लिखना है। उसके बाद इसका महत्व क्या है। उसके बाद खेल का लाभ हानि क्या है। उसके बाद यहाँ पर उपसहान लिखना है। उसके बाद यहाँ पर भी लिखना है उपसहान। तो आप लोग को यहाँ तक लिखना होगा निबंध में। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि आवेदन पत्र लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, जो कि हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी के मतलब बुक में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला नंबर क्वेश्चन यानी 5 के क का क्वेश्चन पूछा गया था कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो इसका उत्तर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर ख का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ग का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। पूछा गया था कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा इसलिए होता है क्योंकि बहादुर घर का सभी कार्य करता था। डांट फटकार के बावजूद वह हर सदस्य का काम कर देता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ग का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। उसके बाद घ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर
अंग, उसके बाद च, छ, ज और यहाँ पर झ, यहाँ तक इनमें से 5 ही प्रश्न का जवाब देना था। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क का यहाँ पर व्याख्या किया गया है, यानी उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर प्रस्तुत काव्यवंश जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं और यहाँ पर दिनकर जी उत्तर छायावादी के प्रमुख कवि हैं। तो यहाँ तक आप लोग को लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है हिंदी में, आप लोग का निबंध और ये सभी व्याख्या, उसके बाद आप लोग का आवेदन पत्र, उसके बाद यहाँ पर गद्यांश, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी प्रकार से आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी पिछले क्लास में बताए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे तो। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।